नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1F। क्वेश्चन 1 देखते हैं। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। देखिए, हमें दो रैशनल नंबर गिवन हैं। हमें इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए इसका एक रूल होता है। अगर दो नंबर हैं, मान लीजिए x और y, इन दोनों के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है और x इज़ लेस देन y हो, तो इसके बीच में जो रैशनल नंबर आता है वो क्या आता है? 1/2 x प्लस y। ठीक है, वेयर x एंड y इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, अब क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं 1/4 और 1/3 ये गिवन है ना। देखिए 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 0.25। 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 0.33, यानी कि 1/4 1/3 से स्मॉलर है। तो 1/4 और 1/3 के बीच वाला रैशनल नंबर क्या होगा? 1/2 1/4 प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में काफ़ी सीखा है इसे। 4 और 3 इसका एलसीएम क्या होता है? 12 आ जाएगा। ये आ गया 3 + 4 7 हो गया। 12 × 2 हो गया 24, 7/24। यानी 1/4 और 1/3 के जो बिटवीन रैशनल नंबर है वो 7/24 होगा। ओके, ठीक है। आंसर 2 देखते हैं। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। सेम प्रोसीजर। 2 स्मॉलर है 3 से, तो इसके बीच में रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे? 1/2 2 + 3, यानी आ गया ये 1/2 2 + 3 हो गया 5। 5 × 1 5/2 2.5 लिख सकते हैं। 5/2 में ही रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। हमें -1/3 और 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, -1/3 और -1/2 के बीचों बीच में। इसमें देखिए -1/3 स्मॉलर है 1/2 से, तो रैशनल नंबर बिटवीन आ जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, रैशनल नंबर ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, एग्ज़ाम में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 -1/3 एंड 1/2 इज इक्वल्स टू आ गया 1/2 -1/3 प्लस 1/2। इसको अब सॉल्व कर देते हैं। 1/2 ऐसे कैसे लिख देते हैं? 1/3 3 और 2 इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है? 6। 3 × 2 6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अगर फास्ट करना है तो, और एलसीएम भी यही आएगा। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 हो जाएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 3 × 1 3, 1/2 आ जाएगा। 3 - 2 आ गया 1/6, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1/12। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/12। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2। ठीक है, यहाँ पर -3 -2 से क्या है? स्मॉलर है, क्योंकि ये नंबर लाइन में -2 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -3, इसीलिए -3 -2 से स्मॉलर है। तो रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2 क्या आएगा? इक्वल्स टू 1/2 -3 प्लस -2। सॉल्व करते हैं इसे। 1/2 आ गया, ये -3 प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, -2 -3 और -2 क्या हो जाएगा? -5 -5/2 रैशनल नंबर आ गया। लेकिन हमें दो रैशनल नंबर निकालने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -3 इज़ लेस देन -5/2 इज़ लेस देन -2। ये बीचों बीच में आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमें कितने, फोर्थ क्वेश्चन में कितने निकालने हैं? दो रैशनल नंबर निकालने हैं ना, 2 रैशनल नंबर्स। एक तो ये आ गया। अब एक -3 और -5/2 के बीच में निकाल सकते हैं। तो -3 और -5/2 कैसे आ जाएगा? 1/2 -3 प्लस -5/2
अंदर का ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 आ गया, -3 प्लस इंटू माइनस हो गया -5/2। एलसीएम ले लेते हैं। 1/2 2 इंटू 3 हो गया -6 -5/2 1/2 -6 और -5 हो गया आपका -11/2। इसे सॉल्व किया तो आ गया -11/4। ये हमारा किस किस के बीच में आया? ये आया -3 और -5/2 के बीच में। यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं? -3 लेस देन, ये आ गया -11/4 लेस देन -5/2 इज लेस देन -2। यानी दो रेशनल नंबर हमारे आगे, एक आ गया -11/4 और -5/2। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और -11/4 एंड -5/2 इज आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 4 कंप्लीट। क्वेश्चन 5 देखते हैं। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। ठीक है, 4 इज लेस देन 5 है, तो 4 एंड 5 के बीच में रैशनल नंबर कैसे लिखा जाएगा? रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5 क्या आ जाता है? 4 इज लेस देन 5 है ना, तो 1/2 4 + 5, ये आ गया आपका निकल के 9/2। ठीक है, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 इज लेस देन 9/2 और 9/2 इज लेस देन 5। ये तो आपका एक रेशनल नंबर निकल के आया। अब हम 4 और 9/2 के बीच में निकाल लेते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आ गया आपका बिटवीन 4 एंड 9/2। 4 इज लेस देन 9/2 है, 9/2 की वैल्यू 4.5 आती है ना, 4 इज लेस देन 9/2 हो गया। तो इसके बीच में रेशनल नंबर कैसे आया? 1/2 4 + 9/2। एलसीएम ले लेते हैं। अंदर में 2 एलसीएम आ गया, 2 इंटू 4 आ गया 8, 8 + 9 यानी इसकी वैल्यू आ गई 17/4। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हमने 4 और 9/2 के बीच में निकाला ना, बिटवीन निकाला ना। 4 इज लेस देन 17/4, 17/4 इज लेस देन 9/2, 9/2 इज लेस देन 5। अब हम एक रेशनल नंबर निकाल लेते हैं 9/2 और 5 के बिटवीन में। ठीक है, 9/2 एंड 5 बिटवीन, पूरा आप लैंग्वेज लिखेंगे तो आ गया ये 1/2, 9/2 + 5, ये आ गया 1/2। एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ गया 9, 2 इंटू 5 आ गया 10, यानी ये आ गया 19/4। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं पूरा? 4 इज़ लेस देन 17/4, 17/4 इज़ लेस देन 9/2, और हमने ये 9/2 और 5 के बिल्कुल बिटवीन में निकाला हुआ है ना, तो आ जाएगा ये 19/4 इज़ लेस देन 5। यानी जो इसके हमारे आंसर आ गए 17/4, 9/2, 19/4 इज़ द आंसर। या ये 3 रेशनल नंबर बिटवीन ये इज 17/4, 9/2, 19/4। क्वेश्चन 5 कंप्लीट। क्वेश्चन 6 है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। पहले हम इसके बीच में एक रेशनल नंबर निकाल लेते हैं, 2/3 एंड 3/4। ठीक है, 2/3 की वैल्यू क्या आएगी? अगर आप इसे देखेंगे, 2/3 आ गया 3, 2 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 3 6 जार 18, 2 लिखा, 3 6 जार फिर 0 लगाया 18, इस तरह 0.666 कुछ आएगा। और 3/4 का अगर हम निकालते हैं, पॉइंट लगाया 0 बराबर, 4 7 जार 28, 2 पॉइंट लगाया 0 बराबर, 4 5 जार 20, यानी 0.75। ठीक है, यानी हमारा 2/3 इज़ लेस देन 3/4 है, तो इसके बीच में जो रेशनल नंबर है कैसे निकल के आएगा? 1/2, 2/3 + 3/4, 1/2। एलसीएम निकाल लेते हैं इसे, 3 और 4 का आ गया 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे ना, 3 इंटू 4 12 आ गया, 4 से इसे कर देते हैं, 4 इंटू 2 8 आ गया, 3 से इसे कर देते हैं, 3 इंटू 3 9 आ गया। ये आ गया हमारा 1/2, 8 + 9 हो गया 17/12, ये मल्टीप्लिकेशन में, यानी 17/24। एक रेशनल नंबर आ गया हमारा बिटवीन 2/3 एंड 3/4। हम इसे इससे लिख सकते हैं, 2/3 इज़ लेस देन 17/24 इज़ लेस देन 3/4। ठीक है, अब
हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? हमें 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 2/3 और 17/24 के बीच में देख लेते हैं। तो बिटवीन 2/3 एंड 17/24 ये आ गया 1/2, 2/3 प्लस 17/24, ठीक है ना। ऐसे ही निकालते हैं बिटवीन में, 1/2 x प्लस वाई होता है, ठीक है। 1/2 एलसीएम आ गया 24 और 3 का, 24 आ गया। 3 8 ज़ा 24, तो 2 8 ज़ा 16 करना पड़ेगा, प्लस ये 17 ही रहेगा। 17 और 16 हो गया 33, और 24 × 2 होता है 48। हम इसे कैसे लिख सकते हैं फिर से? 2/3 इज़ लेस देन 33/48 इज़ लेस देन 17/24, 17/24 इज़ लेस देन 3/4। हमारे 2 रेशनल नंबर निकल के आ गए। अब हम 17/24 3/4 के बिटवीन में निकाल लेते हैं एक रेशनल नंबर, एंड 3/4 क्या आएगा? 1/2 17/24 प्लस 3/4। सॉल्व करते हैं इसे। 1/2 आ गया, 24 एलसीएम आ गया 24 और 4 का, 24 नीचे लिख देंगे। 17 प्लस 4 × 6 24 होता है, तो 3 × 6 18 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 17 प्लस 18 करना है, 17 प्लस 17 होता है 34, प्लस 1 35 आ गया अपॉन 24, ये आ गया 35/48। यानी अब हम इसे किस तरीके से लिख पाएंगे? 2/3 इज़ लेस देन 33/48 इज़ लेस देन 17/24 इज़ लेस देन 35/48 इज़ लेस देन 3/4। तो हमारे 3 रेशनल नंबर क्या निकल के आ गए? 33/48, 17/24, 35/48, ठीक है। क्वेश्चन 6 कंप्लीट। हम इसे लिख भी देंगे कि ये हमारा आंसर है रेशनल नंबर का। देखिए, एक और मेथड होता है हमारा 2 नंबर्स के बीच में काफ़ी सारे रेशनल नंबर निकालने का। अगर हम इसी मेथड से करेंगे तो हमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। ये 2 या 3 तक रेशनल नंबर निकालने के लिए मेथड ठीक है, लेकिन अगर 10, 12, 15, 20 निकालने हो तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले देखिए, हमें 2 रेशनल नंबर गिवन है, -3/4 एंड 5/6। इसके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। एलसीएम निकालते हैं इसका। 6 और 4 का एलसीएम क्या आता है? 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12 आएगा। कैसे आएगा? 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, ठीक है ना। एलसीएम आ गया 12 आ गया। तो अब हम इसे 12 के उसमें डिनोमिनेटर में दोनों को लिखेंगे। -3/4 है ना, 4 3 ज़ा 12, तो 3 को भी करना पड़ेगा। -3 × 3 आ गया 9/12। 5/6 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 12 आएगा। 5 को भी 2 से करेंगे, 10/12। तो -9/12 और 10/12 के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर होंगे? -9/12 के बीच में आ जाएगा हमारा -8/12 आ जाएगा, -7/12 आ जाएगा, -6/12 आ जाएगा, -5/12 आ जाएगा, -4/12 आ जाएगा, -3/12 आ जाएगा, -2/12 आ जाएगा, -1/12 आ जाएगा, 0/12 आ जाएगा जिसकी वैल्यू 0 ही होगी, 1/12 आ जाएगा, 2/12 आ जाएगा, 3/12 आ जाएगा, 4/12 आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा, 6/12 आ जाएगा, 7/12 आ जाएगा, 8/12 आ जाएगा, और 9/12 आ जाएगा। 10/12 तो है ही है। तो यानी -9/12 और 10/12 के बीच में इतने सारे नंबर आ जाएंगे। इसमें से हम कोई भी 10 नंबर ले लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हमने ले लिए, ये इसके बीच के रेशनल नंबर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 8 देखते हैं। फाइंड 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 2। -1 एंड 2 के बीच में हमें 12 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं -1 एंड 2 के बीच में? ऐसे करने के लिए ना हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा इसका जो रेशनल नंबर है वो इसके बीच का निकलेगा। देखिए, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं और इनफाइनाइट तरीके होते हैं रेशनल नंबर निकालने के। आप -1/12 लिख सकते हैं, लेकिन 12 करने के लिए इसे ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो -12/12 आ जाएगा। और 2 को
2/12 इंटू 12 यानी 24/12 आ जाएगा। तो आपके बीच के इसके आगे क्या क्या, -11/12, -10/12, -9/12, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2/12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1/12, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 रैशनल नंबर्स इसके बीच में आ गए। हमारी आंसर शीट में क्या गिवन है हमें, हमारी आंसर शीट में हमें गिवन है इसका जो अपॉन में डिनोमिनेटर है वो 10 के उसमें फ्रैक्शन में गिवन है। तो हम इसे उस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको अगर उससे मैच करना है ना, तो हम कैसे कर सकते हैं उसे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/10 इंटू 10 कर देते हैं, ये आ गया -10/10 एंड 2/12 है ना, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारा 20/2 था, ओनली 2 था ना, तो आ गया हमारा 20/10। तो -10/10 एंड 20/10 के बीच में हमारे रैशनल नंबर्स हम कैसे लिख सकते हैं, ये आ गया -9/12, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0/10, 1/10, 2/10 अप टू 19/10 तक हम इसे लिख सकते हैं। और आप इसके बीच के कितने भी 12 रैशनल नंबर्स को आंसर लिख सकते हैं, या तो आप ये लिख सकते हैं या हम ये लिख सकते हैं। बुक में आंसर शीट में इस तरीके से गिवन है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, अपॉन में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। एक्सरसाइज 1F कंप्लीट।